एक्सरसाइज 3D। आर एस अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 3D में हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। इसके पहले एक्सरसाइज में इसके पहले वीडियो में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। यदि आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड करना है, ठीक है, इन सारे डेसिमल्स को किससे डिवाइड करना है? 10 से। तो 10 से डिवाइड करने का कंसेप्ट क्या होता है, इसे हम लोग सीखते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 131.6, इसे हमें डिवाइड करना है किससे? तो 10 से। अपॉन 10 हमने कर लिया। तो देखिए 10 में कितना जीरो है? 1 जीरो है। तो ये जो डेसिमल हम नोटिस कर रहे हैं, ये डेसिमल जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये डेसिमल क्या हो जाएगा? 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेसिमल चला जाएगा 1 के बाद, तो ये हो जाएगा 13.16, ठीक है। बस सबसे आसान डिवाइड होता है, सबसे इजी डिवाइड होता है 10 से, 100 से, 1000 से। इस फॉर्मेट में कोई भी डिवाइड हो, सबसे इजी डिवाइड होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 32.56 इज डिवाइडेड बाई 10। 32.56 को हमें 10 से डिवाइड करना है। अब इसे डिवाइड करना है, यहाँ 10 में जो जीरो है, कितना जीरो है? तो 10 में 1 जीरो है। अब 10 में 1 जीरो है, तो इस डेसिमल को हम 1 डिजिट लेफ्ट साइड यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये चला जाएगा 2 के बाद। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3.256। चलिए इसका थर्ड वन हम लोग देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है 4.38, इसे डिवाइड करना है किससे? 10 से। तो 10 से डिवाइड करना है, तो फिर इसको क्या करेंगे? 10 में कितना जीरो है? 1 जीरो है। तो डेसिमल क्या होगा? 1 डिजिट लेफ्ट साइड में चला जाएगा, यानी 4 के बाद शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। तो डेसिमल 4 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.438, ठीक है, 0.438। यानी पॉइंट कहाँ आ जाएगा? तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 4 के पहले, तो ये हो जाएगा 438.438। तो पॉइंट के पहले कुछ नहीं, तो यहाँ जीरो कंसीडर कर लिए, तो ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 0.34, इसे आपको डिवाइड करना है 10 से। तो 10 से इसे आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं 10 में कितना 1 जीरो है, तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, यानी डेसिमल आ जाएगा जीरो के पहले, तो ये हो जाएगा 0.034, ठीक है। ये तो 0.034 लिख सकते हैं, या पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ लगा सकते हैं 0.034, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी 10 से डिवाइड करना होता है करते हैं, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। यहां डिवाइड करना है, यहां 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, 100 से। तो वही कंसेप्ट होगा जो 10 वाला होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको डिवाइड करना है 137.2 डिवाइडेड बाई 100। 100 में कितना जीरो है? तो 100 में 2 जीरो है। तो 100 में 2 जीरो है, तो ये डेसिमल क्या होगा? 2 डिजिट ट्रांसफर हो जाएगा अपने लेफ्ट साइड में। तो 2 डिजिट ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.372, ठीक है, 1.372। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 23.4, इसे डिवाइड करना है किससे? 100 से। तो अगेन 100 में कितना जीरो है? 100 में 2 जीरो है। तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा? 2 डिजिट लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.234, और यहाँ आ जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.234, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। तो 3 क्या है? ये आपको डिवाइड करना है 4.7 डिवाइडेड बाय व्हाट? 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे, अगेन 100 में कितना जीरो है? तो 100 में 2 जीरो है। तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। अब तो डिजिट तो यहाँ एक ही है, तो जब एक यहाँ एक ही डिजिट है, तो इसके पहले हम लोग जीरो लगा लेते हैं और डेसिमल को ट्रांसफर कर देते हैं। ये 2 डिजिट बन गया 4 एंड 0। तो डेसिमल को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो गया 0.047, और इसके पहले कुछ नहीं है पॉइंट के पहले, तो पॉइंट हम लोग जीरो डाल दिए यहाँ पे, तो
047। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 0.3 इज डिवाइडेड बाई 100। अब 100 में अगेन क्या है, तो 2 जीरो है, तो डेसिमल कितने डिजिट लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा, 2 डिजिट। तो यहाँ तो एक ही डिजिट है 0, तो ये एक और हमने 0 डाल दिया, अब ये हो गया 2 डिजिट। और डेसिमल को हम लोग क्या करते हैं, इस 2 डिजिट के बाद यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो गया 0.003, यानी ये 0.003 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 10 और 100 का डिवीजन आपने सीखा। ठीक है, अब यहां से हो गया। अब हम लोग सीखते हैं यहां 1000 से कैसे डिवाइड करते हैं। अब यहां हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 से डिवाइड का कंसेप्ट भी सेम है जैसे 10 और 100 से आपने सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1286.5 एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। अगेन 1000 में कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस, तो डेसिमल क्या होगा, अपने 3 डिजिट लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट साइड में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो 3 डिजिट दैट इज 2 के बाद ट्रांसफर होगा, तो ये हो गया 1.2865। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 354.16 and divided by what, 1000. Again there are 3 zeros in 1000, so decimal will be shift left towards 3 digits left towards, then decimal यहां आ जाएगा 0.3546। ठीक है, तो यहां हम लोग 0 डाल सकते हैं, तो ये हो गया 0.35416। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 38.9 इज डिवाइडेड बाई व्हाट, 1000। अगेन हाउ मेनी जीरोस, 3 जीरोस, तो डेसिमल क्या होगा, 3 डिजिट ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड में, लेकिन यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो एक जीरो हम लोग पहले डाल लेंगे। अब डेसिमल यहाँ पे 3 डिजिट पहले यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.0389। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक और क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4.6 इज डिवाइडेड बाई 1000। अगेन 1000 में 3 जीरोस है, तो डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा, लेकिन डेसिमल के पहले लेफ्ट साइड में तो एक ही डिजिट है, तो हम लोग डबल जीरो पहले डाल देंगे। अब डेसिमल हम लोग ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे 3 डिजिट पहले, तो ये हो जाएगा आपका 0.0046। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 0.8 इज डिवाइडेड बाई व्हाट, 1000। तो अगेन यहाँ 1000 में कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, तो डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट साइड ट्रांसफर होगा। अब यहाँ तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही जीरो है, एक ही डिजिट है, तो 2 हम लोगों ने यहाँ पहले पुट कर दिया, तो 3 हो गया। अब ये डेसिमल इन 3 डिजिट के पहले ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0008। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा 10, 100, 1000 से डिवाइड करना। रिमेनिंग का 1 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आप खुद से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसे आपको डिवाइड करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, तो ये तो आपको मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 12 इज डिवाइडेड बाई 8, तो आप यहाँ रफ में पहले डिवाइड कर लीजिए 12 को। आप कैसे, 8 से, जैसे एज इट इज आप करते हैं, तो 1 टाइम में ये आपका 4 हो गया, तो ये तो छोटा हो गया रिमाइंडर, तो यहाँ डेसिमल डालेंगे, तो डेसिमल के बाद हम एक जीरो पुट कर सकते हैं यहाँ पे, आपको आता है ऑलरेडी डिवाइड। अब ये हो गया 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12.8 इज इक्वल टू हाउ मच, 1.5। ठीक है, ये आपको डिवाइड करके भी यहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। ऐसे इसमें के सारे जो डिवाइड वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे करने हैं। चलिए एक दो और क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2, 1 2। ये हो गया 63 इज डिवाइडेड बाई 15, तो आप फिर डिवाइड करेंगे 63 को किससे,
15 से, तो 15 से कितने टाइम में, 15 4 जा 60, ठीक है, ये हो गया 3, ये आपका कैंसिल हो गया। अब रिमाइंडर तो 3 आ गया, 3 तो छोटा है 15 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल डालेंगे, तो डेसिमल डालेंगे तो यहाँ एक जीरो डाउन कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, तो ये हो गया 30, 15 2 जा 30 एंड दिस इज द आंसर। तो आंसर कितना आया, 4.2। तो ऐसे ही रिमेनिंग सारे क्वेश्चन जो है क्या करने हैं, आपको डिवाइड करना है डेसिमल में। बाकी का क्वेश्चन आप खुद से इसे अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये सेम है। अब फर्स्ट वाले में क्या है कि इसमें आपका डेसिमल गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी ये डेसिमल में है और हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। चलिए यहां हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको डिवाइड करना है किससे, 43.2 को डिवाइड करना है 6 से। तो आप क्या कीजिए, पहले यहां लिख लीजिए 43.2, चलिए इसे डिवाइड करते हैं 6 से, तो ये 6 7 जा 42, 1 आ गया रिमाइंडर। और ये डेसिमल है तो वो डेसिमल कहाँ, चूंकि अब इसके बाद तो डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल आपका आता है कोसेंट में, तो डेसिमल हमने लिख दिया। अब ये हम लोग 2 को यहाँ पे डाउन कर सकते हैं, तो हमने 2 यहाँ पे डाउन कर लिया, तो ये हो गया 6 2 जा 12, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 7.2, ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपको डिवाइड करना है 2.575 को डिवाइड करना है 25 से, तो 25 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 25 डिवाइड्स 2.575। चलिए तो अब तो फर्स्ट डिजिट जो है डेसिमल के लेफ्ट साइड में ये 2 है और 2 25 से क्या है, छोटा है, तो 2 25 से छोटा है, तो हमें यहाँ पे डेसिमल डालना पड़ेगा कोसेंट में। तो अब ये दो डिजिट हमने कंबाइन किया, तो ये दोनों डिजिट कंबाइन किया, तो ये हो गया 25, तो ये हो गया कितने टाइम में, 1 टाइम में 25। अब डेसिमल ऑलरेडी आ गया कोसेंट में, तो डेसिमल इग्नोर हो गया, तो ये हो गया आपका कैंसिल। चलिए अब 7 हम लोग यहाँ पे डाउन करते हैं, तो 7 डाउन डाउन किए, ठीक है, नीचे, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी छोटा है, तो 2 डिजिट डाउन करना पड़ेगा। तो डेसिमल में रूल ये होता है कि जब डेसिमल पुट कर दिए तो 1 डिजिट या 1 जीरो जब रिक्वायर हो आप लिख सकते हैं, बट 1 से ज्यादा डिजिट जब आप लिखेंगे या जीरो लिखेंगे तो आपको कोसेंट में जीरो डालना पड़ेगा। तो अब ये हो गया कितना, 75, 25 3 जा हाउ मच, ये हो गया 75, तो ये आ गया हमारा आंसर 0.103। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 किया, अब हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। बीच का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं इस बीच बीच से एक एक टाइप बता देता हूं कैसे करेंगे, बाकी क्वेश्चन खुद से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.175 इज डिवाइडेड बाई 25। अब आपको डिवाइड करना है, तो मैनुअली हम डिवाइड स्टार्ट करते हैं 0.175। अब ये तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है, जीरो है जो कि छोटा है, तो हमें क्वोशंट में क्या करना होगा, डेसिमल डालना होगा, तो हमने डेसिमल डाल दिया। अब इसके बाद 1 डिजिट तो हम लोग काउंट कर सकते हैं 1, तो ये 1 फिर भी छोटा है, तो अब हमें क्या करना होगा, 2 डिजिट लेते हैं, तो 2 डिजिट लेते हैं, तो 1 से ज्यादा जितना हम लेंगे उतना जीरो डालना पड़ेगा, तो 1 डिजिट डेसिमल के बदले हमने ले लिया। इसके बाद 7 हम लेते हैं, तो ये 2 डिजिट हो गया, तो 2 डिजिट के लिए यहाँ जीरो डालना पड़ेगा। अभी भी छोटा है, तो अब हम 5 भी कैलकुलेट करते हैं साथ में, तो अब ये 3 डिजिट ऑल हम लोग काउंट करते हैं, तो 1 तो डेसिमल डालने के बाद हम जब मर्जी आए ले सकते हैं 1 डिजिट, लेकिन 2 डिजिट हमने एक्स्ट्रा लिया, तो यहाँ 2 जीरो डालना पड़ेगा। अब ये हो गया 175, आप डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम में आता है 175, तो ये हो गया आपका कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया आपका 0.007। चलिए नेक्स्ट एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। तो 13 क्या है आपका, 5.52 इज डिवाइडेड बाई 16, तो 16 से आपको डिवाइड करना है 5.52 को। तो 5 तो छोटा है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में पहला डिजिट देखते हैं 5, तो 5 क्या है, छोटा है, तो जब 5 छोटा है तो हम लोग को क्वोशंट में क्या करना होगा, 0 पॉइंट डालना होगा, तो पॉइंट डालते ही अब हम लोग 2 डिजिट ये कंसीडर कर सकते हैं, तो ये 2 डिजिट अब आपका 55 हो गया, तो 55 हो गया, तो कितने टाइम में, 3 टाइम में, 3 टाइम में हो गया 48।
अब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 आएगा तो 1 डिजिट तो हम लोग फिर क्या करते हैं, 2 डाउन किए तो ये हो गया 72। ठीक है, ये क्या हो गया, 72 हो गया। ये कितने टाइम में जाएगा, 16 4 जा 64। अब फिर माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 8। अब डेसिमल तो ऑलरेडी हम लोग पुट कर चुके हैं, तो डेसिमल पुट कर चुके हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 जब रिक्वायर हो तब हम लोग डाल सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10 यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो 10 हमने पुट कर लिया तो ये हो गया 16 5 जा 80। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 0.345। तो इस तरीके से डेसिमल का डिवाइड करना होता है। रिमेनिंग क्वेश्चन क्या करना है, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। इसमें के जितने भी ये रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए वो आपको खुद से इसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको डिवाइड करना है 20 से, 20 30 80 200 500 400 इससे डिवाइड करना है। तो इससे डिवाइड करने के लिए एक मेथड देखते हैं हम लोग, सबसे अच्छा मेथड है 16.46 को आपको डिवाइड करना है 20 से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसे, तो इसे 20 से डिवाइड करना है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो न्यूमरेटर तो एज इट इज हो गया 16.46 और डिनोमिनेटर में 20 को लिखते हैं 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये 2 नहीं रहता नीचे डिनोमिनेटर में, तो 10 से डिवाइड करना इजी हो जाता। तो 2 को हमें क्या करना है, यहां से हटाना है। तो 2 को हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये क्या करते हैं, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब आप 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो मैनुअली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 16.46 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो ये 8 टाइम में हो गया 16। अब आया डेसिमल, तो डेसिमल हमने यहाँ डाल दिया तो ये हो गया 4, 2 2 जा 4, ये कैंसिल, फिर 6 हमने डाउन किया तो 2 3 जा 6, तो आया 8.23 ये आया। तो 2 से हमने डिवाइड किया तो आया 8.23, बट 10 तो है अभी नीचे। तो जब 10 नीचे है तो हमें क्या करना होगा, 10 वाला रूल कि 10 में 10 है तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.823। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से 20 30 80 जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबको सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसमें का हम लोग देख लेते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचेगा वो आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, खुद से सॉल्व करना है। इसे हमें बस मेथड सीखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, बाकी सॉल्व खुद से करना है ताकि प्रैक्टिस हो। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा आपका। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो 3 क्या है, 19.2 इज डिवाइडेड बाय 80। तो 19.2 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 80 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं। लिखते हैं 19.2, ठीक है, और 80 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10। तो 8 इंटू 10 क्या हो गया, 80। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि 19.2 को डिवाइड कर लेते हैं 8 से। तो 8 2 जा क्या हो गया 16, 3 आ गया आपका रिमाइंडर। ये पॉइंट है तो हमने क्वोशेंट में पॉइंट पुट कर दिया डेसिमल। अब ये हो गया 2, तो ये हो गया 8 4 जा 32। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है 2.4। तो यानी जब हम लोग 19.2 को डिवाइड किया 8 से हमने, तो आया 2.4, बट नीचे अभी 10 तो रिमेनिंग है। अब 10 का रूल हम लोग क्या करते हैं, 10 का रूल लगा देते हैं। 10 में क्या रूल था 10 से डिवाइड करने का, कि 10 में 10 है तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी जो पहले 4 के पहले था वो चला जाएगा 2 के पहले, तो ये हो जाएगा 0.24। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस को डिवाइड करना होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है ये कि दोनों साइड आपका डेसिमल है, दोनों में डेसिमल है। तो फिर दोनों में डेसिमल का कंसेप्ट क्या है, कैसे दोनों के डेसिमल को आप डिवाइड करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से इसे हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.28, इसे डिवाइड करना है 0.8 से। तो देखिए जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसका डेसिमल सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा।
तो इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें करना ये होगा कि दोनों को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आपने सीखा था 0.8, तो देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो इसे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसी कंसेप्ट का हमें यूज करना होगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका 3.28 मल्टीप्लाई 10 एंड 0.8 मल्टीप्लाई 10। हमें डिनोमिनेटर का डेसिमल रिमूव करना है। तो जब हमने क्या किया, इसे दोनों को 10 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर जो होगा 10 से करते हैं तो ये 2 डेसिमल कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32.8 और डिनोमिनेटर का डेसिमल क्या होगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये 8 हो गया। अब इस तरीके का डिवाइड तो आपको आता है, तो इस तरीके के डिवाइड के लिए आप क्या करेंगे, मैनुअली डिवाइड करेंगे जैसे आपने अभी सीखा है। तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं, अब इसे हम लोग मैनुअली डिवाइड करते हैं। तो 8 से हमें डिवाइड करना है किसे, 32.8 को, ठीक है। तो 32.8 को डिवाइड करना है, 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा होता है 32, ये कैंसिल, अब डेसिमल है तो डेसिमल हमने क्वोशेंट में डाल दिया। 8 हम डाउन करते हैं तो ये हो गया 8, तो 8 1 जा 8, ये हो गया कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आया, तो आंसर आया 4.1। तो इस टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं इनको करने का ये तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर है, पहले आप डिनोमिनेटर के डेसिमल को रिमूव कीजिए। अब डिनोमिनेटर के बाद अगर 1 डिजिट है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अगर डिनोमिनेटर के बाद डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अगर 3 डिजिट है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, यानी जितना डिजिट होगा उससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 पे 1 पे उतना जीरो लेकर के, ठीक है। चलिए एक और इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एक और हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कि कौन सा, चलिए 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको डिवाइड करना है 25.395, इसे डिवाइड करना है किससे, 1.5 से। तो देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डिनोमिनेटर में 1 डिजिट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 25.395 इंटू 10 एंड दिस इज 1.5 इंटू 10, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर लिए, अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर आपका हो जाएगा 253। यहाँ डेसिमल जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है, तो 10 में 1 जीरो है तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो गया 1 डिजिट, तो ये हो गया 253.95 एंड ये हो गया आपका 1.5 को 10 से करेंगे तो हो गया 15। अब ये जो बचा, अब इसे क्या करना है, इसे मैनुअली डिवाइड करना है, यानी 15 से डिवाइड करना है 253.95 को हमें, ठीक है। तो चलिए कितने टाइम में, फर्स्ट 1 टाइम में 15 1 जा 15, ये 10 आ गया आपका रिमाइंडर, फिर हमने क्या किया 3 डाउन किया, ठीक है, 3 डाउन किया, तो ये कितने टाइम में, तो 6 टाइम में हो जाएगा 19, ठीक है 19। अब हम लोग इसे माइनस करते हैं तो रिमाइंडर आया 13। अब तो डेसिमल है तो हमने यहाँ डेसिमल पुट कर दिया, डेसिमल पुट करने के बाद हमने 1 डिजिट डाउन किया, कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया, तो अब ये हो गया 139। तो ये कितने टाइम में जाएगा, ये 9 टाइम में, तो 9 टाइम में हो जाएगा 135। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 4। अगेन हम लोग ये क्या करते हैं, 5 को डाउन करते हैं, तो 5 कितने टाइम में, तो ये 3 टाइम में, तो 3 टाइम में ये 45 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, तो आंसर आया हमारा 16.93, ठीक है, क्या आंसर आ गया 16.93, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जिसमें दोनों में डेसिमल हो। चलिए एक और क्वेश्चन इसका हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, 0.076 आपको डिवाइड करना है 0.19 से। तो यहाँ 2 डिजिट है डेसिमल के बाद डिनोमिनेटर में, तो 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0.076 मल्टीप्लाई बाई
100 एंड डिनोमिनेटर में भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो होगा आपका डेसिमल कहाँ जाएगा, तो 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.6 और डिनोमिनेटर जो हो गया इसका डेसिमल तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ओनली 19। अब हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली इसे डिवाइड करते हैं जैसे डिवीजन आपको आता है। तो 19 से डिवाइड करना है 7.6 को, तो चलिए डेसिमल के पहले जो है 7 है जो कि 19 से क्या है, छोटा है, तो क्वोशेंट में हमें क्या करना होगा, डेसिमल पुट करना होगा। जब डेसिमल हमने पुट कर दिया तो हमें ये दोनों डिजिट कैलकुलेट कर सकते हैं एक साथ। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, दोनों डिजिट को लेते हैं, तो ये 76 हो गया। तो 19 से कितने टाइम में, तो 19 से ये होता है 4 टाइम में, तो ये हो गया 76। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपने इसमें सीखा कि जिसमें न्यूमरेटर यानी डेसिमल वाला कोई नंबर हो और उसको डेसिमल वाले ही नंबर से डिवाइड करना हो। ठीक है, डेसिमल वाले ही नंबर से डिवाइड करना है, तो इसका क्या मेथड होता है। तो यहाँ पे आप फाइनली आंसर भी लिख दीजिए 0.4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 1 डिजिट हो डेसिमल के बाद डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट हो तो 100 से, 3 डिजिट हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम आप डिवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज ₹9,255.60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। अब देखिए इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे और कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कितना, 24 चेयर का कॉस्ट प्राइस गिवन है। ठीक है, तो लिखते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज इस तरीके से लिखेंगे इसका, सिंस द कॉस्ट ऑफ 24 chairs is equal to ₹9,255.60। ठीक है, एंड ये तो आपका टोटल 24 चेयर का है और आपको फाइंड आउट करना है कितने चेयर का, तो 1 चेयर का, इच दैट इज 1 चेयर का आपको फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, 1 और इच भी लिख सकते हैं, 1 चेयर इज इक्वल टू जो टोटल कॉस्ट आपका गिवन है 9,255.60, इसको आपको डिवाइड करना होगा नंबर से। तो नंबर कितना है टोटल, 24। तो जब 24 को, अब ये डिवाइड जो होगा, आप डिवाइड यहाँ पे रफ में आप खुद से करेंगे। ठीक है, दैट इज 24 से आपको डिवाइड करना है 9,255.60। ठीक है, इसे आपको डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो ये 1 चेयर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹385.65। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट ये है कि बहुत सारे का कॉस्ट प्राइस गिवन हो और 1 का आपको फाइंड आउट करना हो, तो टोटल कॉस्ट प्राइस को जो भी नंबर होता है जितना का, जैसे यहाँ 24 चेयर्स है तो उस नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, सपोज आपके पास 5 पेन्स है, 5 पेन्स का कॉस्ट प्राइस गिवन है आपका 100 रुपीज, 1 पेन का कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो 100 को, और टोटल पेन कितना है आपका 5, तो टोटल कॉस्ट को नंबर से डिवाइड कर देंगे, 1 का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सारे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, हाउ मेनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम ईच पीस ऑफ 45 मीटर लॉन्ग। यानी एक क्लॉथ है जो कि बहुत लंबा है, कितना लंबा है, तो 45 मीटर लंबा है। ठीक है, ये क्लॉथ की एक लेंथ सपोज आपका गिवन है 45 मीटर, और 1.8, ये 1.8 हो गया, ये भी 1.8, ये इनसे कटिंग करके शर्ट बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके के कितने शर्ट बनेंगे, तो सेम वही है कि जो टोटल है उसको 1 में कितना रिक्वायर्ड है, तो 1 में 1.8 है, तो उसे आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 1 में कितना लगेगा। चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज इसका लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका 1 मीटर 1.8 मीटर रिक्वायर्ड है, तो लैंग्वेज हो जाएगा, सिंस क्लॉथ required for one shot is equal to 1.8 मीटर, एंड टोटल क्लॉथ कितना है, टोटल
क्लॉथ इज इक्वल टू 45 मीटर। तो आपको नंबर फाइंड आउट करने की कितने शॉर्ट बनाए जा सकते हैं। सो नंबर ऑफ शॉर्ट कैन बी मेड फ्रॉम क्लॉथ फ्रॉम द क्लॉथ। तो टोटल क्लॉथ का लेंथ कितना है 45 मीटर। इसको हमें डिवाइड करना होगा, वन में कितना रिक्वायर्ड है, तो वन के लिए रिक्वायर्ड है 1.8 मीटर। इसे हम लोग को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो जब आप 45 को डिवाइड करेंगे किससे, 1.8 से, तो ये आपका आएगा टोटल कितना 25। ठीक है, आप रफ में इसे डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिवाइड करके रफ में दिखाएंगे भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर, यानी ये टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 22.8 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना उसको फ्यूल लग रहा है 2.8 लीटर ऑफ पेट्रोल में। ठीक है, तो इसका लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखेंगे, और 1 लीटर पेट्रोल का आपको कैलकुलेट करना है। तो वही कंसेप्ट है कि बहुत सारे का गिवन है, यानी 2.4 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कवर गिवन है, आपका 1 लीटर का कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल फ्यूल के क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, तो लैंग्वेज इसका हो जाएगा सिंस डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर किया 22.8 किलोमीटर। ठीक है, एंड तो आपको 1 लीटर का कैलकुलेट करना है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 22.8 किलोमीटर, और टोटल ये पेट्रोल कितना लगा है इतना डिस्टेंस कवर करने में 2.4 लीटर लगा है। ठीक है, 2.4 लीटर लगा है। तो आप क्या करेंगे कि इसे डिवाइड कर देंगे, 22.8 को आपको डिवाइड करना है 2.4 से, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 1 लीटर का। तो ये हो जाएगा 9.5 आ जाएगा, तो 9.5 किलोमीटर आएगा पर लीटर। ठीक है, यानी 1 लीटर में ये 9.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अ टीन होल्ड्स 16.5 लीटर्स ऑफ ऑयल, यानी एक बड़ा सा कंटेनर है। ठीक है, एक बड़ा सा कंटेनर है जिसको हम लोग टीन बोल रहे हैं। तो ये टीन है, ठीक है, इसमें ऑयल है, इसमें ऑयल क्या है, ये फिल किया हुआ है, भरा हुआ है। कितना ऑयल है, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो 16.5 लीटर है। हाउ मेनी सच टीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड, और हमारे पास टोटल ऑयल कितना है, तो टोटल ऑयल जो है एक बड़े कंटेनर में रखा हुआ है ये टोटल ऑयल। ठीक है, और ये कितना है 478.5 लीटर है। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे छोटे कितने टीन चाहिए हमें, ताकि इस बड़े कंटेनर के ऑयल को हम इस छोटे टीन में क्या कर सके, फिल कर सकें। इस क्वेश्चन को एक और दूसरे फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि एक बड़ा सा बकेट है। ठीक है, एक बड़ा सा बकेट है, इस बकेट में वाटर है, सपोज इस बकेट में 24 लीटर वाटर है, और आपके पास एक ग्लास है। ठीक है, एक छोटा सा क्या है, ग्लास है या मग भी है, जो भी आप कंसीडर करना चाहें कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें इसकी कैपेसिटी है सपोज दैट हाफ लीटर है। ठीक है, हाफ लीटर इसमें आपका अटता है, इसकी कैपेसिटी है। तो इस ये टोटल बकेट के वाटर को इन ग्लास में फिल करने के लिए इस तरीके के कितने ग्लास की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये भी वही कंसेप्ट है, यानी क्या करेंगे कि बकेट का जो टोटल वाटर है उस वाटर को 1 ग्लास में जो कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा नंबर पता चल जाएगा कितना ग्लास हटेगा या कितना मग होगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं कि सपोज एक बहुत बड़ा इस तरीके से कंटेनर है। ठीक है, एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, इसमें आइसक्रीम क्या है
फिल किया हुआ है। और आइसक्रीम का क्या गिवन है, कुछ ना कुछ इसका कैपेसिटी दिया है कि कितना आइसक्रीम है। तो सपोज इसमें 20 लीटर आइसक्रीम है और आप क्या कर रहे हैं कि आप कोन वाली आइसक्रीम खरीद रहे हैं, ठीक है। कोन वाली आइसक्रीम में क्या करना है, इसमें से निकाल के इसमें भरना है, इसमें से निकाल के इसमें क्या करना है, भरना है। तो भरेंगे तो इस तरीके से ये आपका फिल होगा, ठीक है। अब गिवन ये है कि इस 1 कोन वाले आइसक्रीम में आपका 50 मिलीलीटर फिल होता है। तो टोटल कितना हम लोग कोन इस ये बड़े कंटेनर में जो आइसक्रीम है, इसे कितना कोन हम लोग फिल कर सकते हैं। तो वही हुआ कि जो बड़े कंटेनर का वॉल्यूम हो गया, उसको हम लोगों को कोन में कितना अटता है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देना होगा। यानी ये 20 लीटर को डिवाइड करना होगा 50 मिलीलीटर से। अब देखिए दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, तो 20 लीटर को पहले हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसे 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो गया मिलीलीटर में, और नीचे हो गया आपका 50 मिलीलीटर। अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा कि कितने कोन्स को हम लोग फिल कर सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले, यही कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे काफी आसानी से। तो इसको ध्यान रखेंगे कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप आंसर करेंगे। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अ टीन होल्ड्स 16.5 लीटर ऑफ ऑयल। तो 1 टीन की कैपेसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस द कैपेसिटी ऑफ 1 टीन इज इक्वल टू 16.5 लीटर। कैपेसिटी यानी जितना उसमें होल्ड कर सकता है, वो जितना अट सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड टोटल ऑयल कितना है, टोटल ऑयल इज इक्वल टू 478.5 लीटर। कितने आपको टीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो नंबर ऑफ टीन्स required to hold how much liter, 478.5 लीटर, ठीक है, ऑयल। तो टोटल कितना है 478.5 लीटर। इसको डिवाइड करते हैं 1 टीन में कितना कैपेसिटी है, 1 टीन की कैपेसिटी है 16.5 लीटर। तो इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो ये है आपका 478.5, ठीक है। और इसे आपको डिवाइड करना है 16.5 से। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा ये होगा 29। यानी टोटल कितने टीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो 29 टीन्स चाहिए इस तरीके के ये टोटल ऑयल को इसमें फिल करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर। अब देखिए टोटल वेट 37 का वेट गिवन है आपको, और इफ ऑल द बैग वेट इक्वली, यानी सबका वेट क्या है, इक्वल है, तो 1 का आपको कैलकुलेट करना है। तो सेम कंसेप्ट यहां पे भी होगा कि टोटल का 37 का वेट गिवन है। तो ठीक है, लैंग्वेज इसका कैसे लिखेंगे, तो लैंग्वेज लिखेंगे सिंस द वेट ऑफ 37 bags of sugar is equal to 3644.5 kg। आपको 1 का कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ शुगर, तो टोटल कितना है 3644.5 kg है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर से, तो नंबर कितना था 37। तो डिवाइड करेंगे तो 1 का वेट पता चल जाएगा। तो किसको डिवाइड करना है आपको, 3644.5, इसे डिवाइड करना है आपको किससे, 37 से। तो जब आप 37 से डिवाइड करेंगे तो 1 का आ जाएगा आपका 98.5 kg। यानी 1 बैग का वेट कितना आएगा, 98.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इफ 69 buckets of equal capacity can be filled with
अब देखिए 69 का आपका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। 69 बकेट में कितना वाटर आएगा टोटल, तो 69 बकेट्स में आपका वाटर होगा 586.5 लीटर। तो 1 का कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करना है, तो वही है 69 का गिवन है, 1 का निकालना है, तो टोटल को 69 से डिवाइड कर दीजिए। तो लैंग्वेज ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, सिंस द कैपेसिटी ऑफ 69 buckets is equal to 586.5 लीटर, ठीक है। सो द कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट, तो 1 का कितना हो जाएगा, तो टोटल है 586.5, इससे डिवाइड करना होगा नंबर से, दैट इज 69 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 69 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये है आपका 586.5, इससे डिवाइड करना होगा किससे, 69 से। तो डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 8.5 लीटर, ठीक है। तो ये 1 बकेट की आपकी कैपेसिटी आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मोनिका कट्स 46 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेस ऑफ, अब देखिए टोटल क्लॉथ आपका गिवन है, टोटल क्लॉथ की लेंथ गिवन है, टोटल क्लॉथ कितना है 46 मीटर, और उसको अलग अलग पीसेस में काट दिया गया। 1 पीस का लेंथ है कितना, तो टोटल कितने पीस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि टोटल क्लॉथ को 1 पीस के लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इस क्लॉथ्स को हम लोग क्वेश्चन रिप्लेस कर सकते हैं रोप्स से, ठीक है, कि कोई एक बहुत बड़ा रोप्स गिवन है आपका, ठीक है, और इसका लेंथ सपोज आपका 20 मीटर लेंथ है, और इसको इक्वल पीसेस में 2 मीटर के इक्वल लेंथ में इसको कट कर लिया गया, तो कितने पीस बनेंगे, तो टोटल लेंथ को 1 मीटर के 1 पीस के लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ पीसेस पता चल जाएगा कि कितने टोटल पीसेस होंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है आपका 46 मीटर, टोटल क्लॉथ है कितना 46 मीटर। तो लैंग्वेज लिखिए, सिंस द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 46 मीटर एंड लेंथ ऑफ व्हाट ईच पीस या 1 पीस, 1 पीस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, तो 1 पीस का कितना है 1.15 मीटर। तो आपको नंबर ऑफ पीसेस फाइंड आउट करने हैं, सो नंबर ऑफ पीसेज इज इक्वल टू टोटल जो क्लॉथ है 46 मीटर, इसको डिवाइड कर दीजिए 1.15 मीटर से, ठीक है, 1.15 मीटर से। तो 46 को डिवाइड करना है 1.15 से, तो आपका आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40 पीसेज आएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना आएगा 40 पीसेज। आप यहाँ पे रफ में डिवाइड भी दिखाएंगे, नहीं दिखाने पे मार्क्स कट जाएगा। तो ये 1.15 से डिवाइड करना है आपको, किसको 46 को। आप जो डिवाइड सीखे हैं वो डिवाइड करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, या फिर इसको स्टेप यहाँ पे अगर आगे आप ज्यादा स्टेप करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप स्टेप लिख सकते हैं। ये जो हो गया आपका, अब डिवाइड का यहाँ प्रोसेस आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है, जो आपने सीखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये हो गया 46 इंटू 100 अपॉन, नीचे भी 100 से करेंगे 1.15 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4600 और नीचे 115। अब फिर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका आंसर उतना ही, ठीक है, बट ये प्रोसेस आप करके दिखाएंगे। तो टोटल हो गया 40 पीसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये है आपका मिस्टर सोनी बॉट सम बैग्स ऑफ सीमेंट। इन्होंने क्या खरीदा, अब मे भी यहाँ नाम तो थोड़ा अलग है, तो आप बुक से क्वेश्चन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मिस्टर सोनी चूंकि नाम से है, ये मिसेस सोनी होना चाहिए या तो नाम दूसरा होना चाहिए। खैर जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने सीमेंट के कितने बैग्स परचेज किए, ठीक है। अब ईच का वेट गिवन है 49.8 केजी और टोटल वेट गिवन है, तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, टोटल वेट है और 1 का वेट है। तो लैंग्वेज लिखते हैं, सिंस द
weight of 1 bag of cement इज इक्वल टू 49.8 kg। ये तो 1 का आपका आ गया, और टोटल वेट कितना है, एंड टोटल वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1792.8 kg। तो आपको नंबर ऑफ बैग्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू टोटल वेट 1792.8 kg, और 1 बैग का वेट है 49.8 kg। आप इसे क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, और डिवाइड दिखाना होगा आपको। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डिवाइड इसलिए शो करना होगा, नहीं तो सपोज आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको जहां पे भी डिवाइड आता है आप डिवाइड करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो इस तरीके से इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 36। तो टोटल कितने बैग्स आएंगे, तो 36 बैग्स उन्होंने परचेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड, कितना प्लाईवुड हमें चाहिए, ठीक है। ये एक टाइप का वुड होता है। अब उसका थिकनेस गिवन है और टोटल पाइल है। पाइल का मीनिंग हुआ, आप इसे समझ लीजिए, सपोज यह 1 प्लाईवुड है, इसकी थिकनेस आपको गिवन है, कितना है, तो 1 का है 0.35, और एक के एक ऊपर एक ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइल, एक के ऊपर एक रखना। जैसे बुक्स को भी आप रखते हैं एक के ऊपर एक, तो ये भी होता है पाइल ऑफ बुक्स। तो ये टोटल जो थिकनेस है, ये टोटल थिकनेस कितना गिवन है आपका 1.89 मीटर, और ये क्या है, ये सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कितने प्लाईवुड्स आपको रिक्वायर होंगी, यानी एक के ऊपर एक कितने प्लाईवुड्स रखे हुए हैं, ताकि ये टोटल थिकनेस कितना हो जाए, 1.89 मीटर हो जाए। तो सेम प्रोसेस है, आप टोटल को क्या डिवाइड करेंगे, 1 के थिकनेस से डिवाइड कर देंगे, आपका नंबर आ जाएगा। बट दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। यहां आप देख रहे हैं कि 1 प्लाईवुड का थिकनेस है वो सेंटीमीटर में है। तो लिखिए आप लैंग्वेज यहां से, सिंस thickness of 1 plywood is equal to 0.35 सेंटीमीटर, एंड टोटल कितना थिकनेस है पाइल का, 1.89 मीटर, एंड टोटल थिकनेस ऑफ पाइल इज इक्वल टू 1.89 मीटर। इस मीटर को आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्यों, क्योंकि 1 का आपका थिकनेस जो है वो सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 189 सेंटीमीटर नंबर ऑफ प्लाईवुड्स चाहिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्लाईवुड्स इज इक्वल टू, टोटल थिकनेस कितना आ गया 189 सेंटीमीटर, और 1 का थिकनेस कितना है, तो 0.35 सेंटीमीटर। इसे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 189 को डिवाइड करेंगे 0.35 से, तो ये आपका आएगा कितना, 540। आप डिवाइड करके दिखाएंगे रफ में, ठीक है, रफ में डिवाइड करके दिखाएंगे। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16।